नमस्कार फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ग्राफ। इस प्रकार के प्रश्नों में कोई ग्राफ दिया होता है और इस ग्राफ से संबंधित कुछ प्रश्न दिए होते हैं। आपको उस ग्राफ को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है और उस ग्राफ के आधार पर ही उन प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते हैं। ऐसे जो प्रश्न आते हैं ग्राफ के आधार पर वो बहुत ही आसान होते हैं। अगर आपको ग्राफ के बारे में या ग्राफ को समझने में आसानी हो जाए या ग्राफ आसानी से समझ जाए तो ऐसे प्रश्नों को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब ग्राफ के प्रश्न ऐसा नहीं कि सिर्फ बार डायग्राम के भी आते हैं, हो सकता है रेखीय डायग्राम के भी आ जाएं, लेकिन हाँ समझना दोनों का एक ही जैसा होता है। अगर आपको एक समझ में आ गया तो दूसरा अपने आप आसानी से समझ में आ जाता है। जैसे यहाँ देखिए आपका इस ग्राफ में क्या है कि दिया गया है कि एक तरफ वर्ष दिया गया है और दूसरी तरफ निर्मित वस्त्रों की संख्या दी गई है। आपको बताना है कि 1990 यानी ये और 1989 ये तुलना में कितने प्रतिशत की कमी आई। तो ऐसे में अगर आप इसको चाहें तो ये तो बार डायग्राम दिया गया है, अगर आप इसको चाहें तो रेखीय डायग्राम पर फिर बदल सकते हैं। आपको क्या करना था, जो भी यहाँ का केंद्रीय बिंदु है आप उस बार डायग्राम का ले लीजिए और इसको क्या करिए, सीरियल से मिलाते चले जाइए। यहाँ से ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये। देखिए अब ये जो लाइन्स है यही रेखीय डायग्राम बताती है और उसमें भी अध्ययन करना। जैसे आपने क्या किया 1985 में 25,000 वस्त्र बने, ऐसे ही आप अगर रेखीय डायग्राम है तो उसके बिंदु को भी देखकर जहाँ से बिंदु मुड़ता है आप अनुमान लगा सकते हैं कितने वस्त्र बने। यहाँ 1986 में 45,000 वस्त्र बने हैं, 1987 में 55,000 वस्त्र बने हैं, 1988 में 40,000 वस्त्र बने हैं, 1989 में 50,000 वस्त्र बने हैं और 1990 में 35,000 वस्त्र बने हैं। अब देखिए आपको क्या कह रहा है, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। आपको बताना है 1990 में 1989 की तुलना में, तुलना किससे करना, 1989 से करना है, यानी 1989 की तुलना में कितने प्रतिशत की कमी आई। तो आप ये बताइए 1989 में कितने वस्त्र बने हैं। तो निश्चित सी बात है 1989 में 50,000 वस्त्र बने और 1990 में कितने वस्त्र बने, तो 1990 में 35,000 वस्त्र बने। अब ये बताइए कितनी कमी आई। तो निश्चित सी बात है 50 में से आपको 35 घटाना पड़ेगा, तो जितना आया इसका मतलब उतने हजार की कमी आई। कुल मिलाकर आपकी कमी कितनी आई, 15,000 की कमी आई। लेकिन आपको क्या करना, प्रतिशत में निकालना है, यानी दोनों की तुलना करके प्रतिशत में निकाल। और तुलना किससे करना है, 1989 से। इसलिए आप इसको 50 से भाग देकर और प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुणा कर दीजिए। जितना आ जाए वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बराबर 30, यानी 30% की क्या आई, कमी आई। अब देखिए इसी के आधार पर क्या है, एक चार्ट दिया है और इसमें 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन लिया गया है। ABCDE की मांग और उत्पादन को दर्शाया गया है। इस चार्ट में क्या दर्शाया गया है, ABCD की कितनी मांग है और कितना उनका उत्पादन है, और इसी के आधार पर क्या करना है, जो भी संभावित प्रश्न है पांचों उसी को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप ग्राफ का अध्ययन करिए और ग्राफ के अध्ययन में वह सब कुछ बता देता है जो आपको चाहिए। जैसे यहाँ देखिए A B C D E 5 दिए हैं और इधर क्या दिया है, 500, 1,000, 1,500, 2,000, 2,500, 3,000 और 3,500। देखिए इसमें क्या है कि ये दर्शाता है ये कि कितना उत्पादन हो रहा है या कितनी मांग हो रही उसका नंबर बता रहा है, और ये जो भी कंपनियां हैं उनका नाम बता रहा है। और यहाँ क्या किया गया है, देखिए दो डायग्राम बने हैं, एक आपका ये है इस टाइप का और एक में लाइनिंग की गई है। लाइनिंग और ये दोनों इसलिए किया जाता है जिससे आप मांग को और उत्पादन को अलग अलग कर सके। यहाँ मांग जो है एकदम सादी है, उस पर कोई नहीं, और उत्पादन की जो डायग्राम है या जो उत्पादन का बार है उसको आपने क्या कर दिया, बीच बीच में लाइन खींच दी है। तो देखिए
अब कंपनी ए पर आ जाइए। सबसे पहले आप कंपनी ए में मांग 3000 की है और उत्पादन कितना है, 1500 का है। ऐसे कंपनी बी में मांग 600 की है और उत्पादन कितना है, 1800 है। कंपनी सी में मांग 2500 की है और उत्पादन 1000 है। कंपनी डी में मांग 1200 की है और उत्पादन 2700 है। कंपनी ई में मांग कितने की है, 3300 की और उत्पादन कितना है, 2200। तो पहली बात आप इसको देखकर ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी कंपनी है जहां मांग उत्पादन की तुलना में ज़्यादा है। तो निश्चित सी बात है आपको ये दिख रही, यहाँ मांग जो है ज़्यादा है और उत्पादन क्या है, कम है। यहाँ पे देखिए मांग आपकी ज़्यादा और उत्पादन क्या है, कम है। और यहाँ देखिए आपकी मांग ज़्यादा उत्पादन कम है। इसका मतलब ये है कि ए, सी और ई में मांग ज़्यादा है और उत्पादन कम है, जबकि बी और डी में क्या है, उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, उसके कंपेयर में मांग आपकी क्या है, कम है। अब इसी के आधार पर देखिए हम प्रश्नों को करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है कि किसी कंपनी सी की मांग का x% कंपनी की बी की मांग के बराबर है, तो x का मान बताइए। आपको यहाँ कौन सी कंपनी लेनी है, एक तो कंपनी सी और दूसरी कंपनी बी, यानी ये वाली कंपनी और ये वाली कंपनी। देखना क्या है आपको, मांग। तो आप ये बताइए बी की मांग कितनी है, 600 है और सी की मांग कितनी है, 2500 है। तो वो कह रहा है कि 2500 का कितने प्रतिशत 600 के बराबर हो जाएगा, यही आपको निकालना है। यहाँ साफ साफ कह रहा है यदि कंपनी सी की मांग का x% कंपनी की बी के मांग के बराबर है तो x का मान निकालिए। यानी आपको वो मान निकालना है या वो प्रतिशत निकालना है जो बी के बराबर हो। तो निश्चित सी बात है ऐसे में क्या करना, आपको क्या पड़ेगा कि जो भी कंपनी सी की मांग का x% है वो बी के मांग के बराबर है और बी की मांग है कितनी, 600। यानी अगर आप 2500 का x% कर देते हैं तो कितना आ जाता है, 600 आ जाता है। तो x का मान क्या हो जाएगा, तो x का मान निश्चित सी बात है आपका कितना हो जाएगा, 600 गुणे 100, क्योंकि प्रतिशत निकालें तो आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा और बटे 2500। आप इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपको क्या होगा, आंसर मिल जाएगा। ये कितना आ जाएगा, लगभग 24%। यानी अगर आप सी की 24% निकालते हैं तो सी का 24% किसके बराबर होगा, बी की मांग के बराबर होगा। यानी सी का 24% जो है वो 600 के बराबर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, दूसरे वाले पर। दूसरा क्या कहता है, यदि ए किसी कंपनी के अधिशेष उत्पादन को खरीदकर अपनी मांग को पूरा करना चाहती है तो सबसे उपयुक्त कौन सी कंपनी होगी। ए क्या कर रही है कि जो कंपनी अधिशेष उत्पादन कर रही है, तो पहले बात तो आपको ये पता करना है कि कौन कौन सी कंपनी जो है अपनी अधिशेष उत्पादन पैदा कर रही है। तो देखिए उत्पादन किसका किसका अधिक है, एक तो आपका डी का अधिक है और दूसरा किस कंपनी का अधिक है, बी का अधिक है। तो अब ए कंपनी क्या चाहती है, ये कंपनी चाहती है कि मैं बी या डी से, क्योंकि इन्हीं दो का उत्पादन अधिक है और किसी का तो है नहीं, इन दो से क्या करूं, ले लूं मैं सामान और अपनी जो मांग है, जो हमारी ज़रूरत है, मैं उसको पूरा कर सकूं। तो बताइए किस कंपनी से वो लेना चाहेगी। तो अब ए का जो उत्पादन है वो 1500 है और मांग उसकी कितनी है, मांग उसकी है 3000। तो पहले आप ये बताइए ए की मांग कितना ज़्यादा है उत्पादन से। उत्पादन से आपको ए की मांग ज़्यादा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए की जितनी मांग है यानी 3000, 3000 में से आपको क्या करना पड़ेगा, 1500 घटाना पड़ेगा। ये आ गया 1500 रुपये, सॉरी 1500 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि ए में 1500 की कमी है। अगर 1500 मिल जाए उसको तभी उसकी मांग क्या होगी, पूरी हो सकती है। अब आप ये देखिए ये 1500 किससे लेना चाहेगा,
वो डी से लेना चाहेगा या आपका बी से लेना चाहेगा। अगर आप बी में देखते हैं तो बी में क्या आएगा, 1800 में से, क्योंकि भाई 600 घटा दीजिए, क्योंकि जो भी सामान देगा तो पहले क्या करेगा, वो अपनी मांग को पूरी करेगा, उसके बाद जो बचता उसी को बेचेगा। तो अगर हम बी कंपनी को देखते हैं तो बी पहले 600 तो अपनी मांग ले ही लेगा, 600 से जितना ज़्यादा बच रहा है वही तो आपको ए को देगा। तो 600 से ज़्यादा बच रहा है 1200, यानी कंपनी बी को अगर देना पड़ता तो मात्र 1200 रुपये, 1200 ही पीस दे पाती, इससे ज़्यादा नहीं दे पाती, क्योंकि उसको 600 अपने लिए रखना ही रखना पड़ता। ऐसे आपका डी देखिए कितना दे पा रही है, तो डी आपका उसका कुल उत्पादन 2700 है, जिसमें 1200 तो उसकी खुद की मांग है, यानी 1200 बचाकर ही तो देगी। तो ये कितना दे पाएगी आपकी, ये हो जाएगी 1500। तो अब बताइए ए की मांग की पूर्ति कौन कर पाएगा, यानी ए की जो मांग है वो 1500 है, उसको कौन पूरा कर पाएगा, बी कर पाएगा या डी कर पाएगा। तो निश्चित सी बात है बी तो सिर्फ 1200 देगा, और जबकि डी कितना दे रहा है, 1500, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब हम तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरे में क्या है आपका, तीसरे में दिया हुआ है कि यदि डी कंपनी का उत्पादन ए कंपनी के उत्पादन से एच गुना है तो एच का मान बताइए। अब पहले आप डी कंपनी का उत्पादन देख लीजिए कितना है, तो डी कंपनी का उत्पादन है 2700, और दूसरा कौन सी कंपनी है, ए कंपनी का उत्पादन है 1500। अब आपको यह बताना है 2700 1500 से कितना गुना है। तो अगर आप इसको निकालना चाहते हैं गुना, तो निश्चित सी बात है इसमें मान लीजिए h गुना है, तो आपको इसको h से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो h बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2700 बटे 1500, और इसी को सॉल्व कर लीजिए, जितना आ जाए वही क्या होगा, दोनों का अनुपात होगा। ये आ गया 1.8, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, चौथा। इसमें क्या है, पांचों कंपनियों को मिलाकर उनकी औसत मांग और औसत उत्पादन में अंतर आपको पता करना है। तो पहले आप पांचों कंपनियों का औसत मांग बताइए, और फिर पांचों कंपनियों का औसत उत्पादन बताइए, और फिर उनमें दोनों में क्या करिए, आप अंतर निकाल लीजिए। तो अगर आपको पांचों कंपनियों की औसत मांग निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन कंपनियों की मांग को जोड़कर 5 से भाग दे देना पड़ेगा। तो देखिए औसत मांग कितनी है, ये मांग आपकी है 3000 जो ए कंपनी है, प्लस 600 बी कंपनी की मांग, प्लस 2500 सी कंपनी की मांग, प्लस 1200 और प्लस 3300। अब आप क्या करिए, इसको जोड़ लीजिए और इसको किससे भाग दे दीजिए, 5 से, क्योंकि 5 ही कंपनी है इसलिए 5 से भाग देना पड़ेगा, और ये आ जाएगा आपका 2120। अब देखिए औसत उत्पादन निकाल लीजिए, उत्पादन में भी आपको क्या करना है, हर कंपनी का उत्पादन जोड़कर उसको 5 से भाग दे दीजिए। तो आपका आ गया कितना, पहली कंपनी ए का उत्पादन 1500 है, और बी का कितना है 1800 है, सी का 1000 है, और डी का 2700 है, और फिर 2200 है। आप इसको जोड़कर इसको क्या करिए, 5 से भाग दे दीजिए, आपका जितना आ जाए ये आ गया लगभग 1820। यही आपका क्या हो गया, औसत उत्पादन हो गया। अब बताइए दोनों में अंतर कितना है, तो आप 2100 में से 1820 घटा दीजिए, जितना आ जाए वही 2120 में से 1820 घटा दीजिए, जितना आ जाए वही क्या होगा, 40, वही क्या हो गया, आपका अंतर हो गया। तो आप इन दोनों को घटा दीजिए, तो ये 40, तो कितना आ रहा है आपका, ये आ रहा है 280, और यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें ये कह रहा है कि उत्पादन से अधिक
मांग वाली कंपनियों का और मांग से अधिक उत्पादन वाली कंपनियों का अनुपात बताइए। पहले आप बताइए उत्पादन से अधिक मांग किस किस कंपनी की है। तो निश्चित सी बात है ये कंपनी आपकी ए है, यहाँ पर मांग जो है ज़्यादा उत्पादन से, सी है और ई है। 3 कंपनी ऐसी हैं जहाँ उत्पादन से अधिक मांग है। कौन कौन सी? ए, सी और ई। और कौन कौन सी कंपनी जहाँ मांग अधिक है, उत्पादन मांग से क्या है उत्पादन अधिक है? तो आपकी कौन कौन सी आ रही हैं? बी आ रही हैं और डी आ रही हैं। अब दोनों का रेशियो निकालना है तो निश्चित सी बात है 3:2। ये क्या हो जाएगा? 3:2 और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।